जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल द इन्फॉर्मेशन एडुकेटर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3 मशीन्स के बारे में। आज हम जानेंगे मशीन्स के भाई हर एक पार्ट के बारे में। नहीं जानेंगे हम वो जानेंगे जो हमारे सिलेबस में गिवन है। ठीक है, मशीन का मतलब नहीं यार कुछ भी जानने लगे, ठीक है, वो नहीं, हम वो जानेंगे जो हमारे सिलेबस में गिवन है। तो सबसे पहले बात करते हैं यार बेसिक के बारे में कि हम मशीन में जानते क्या, मशीन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज के बिना क्या हम मशीन के अलावा रह भी सकते हैं? क्या हमारा आज का ह्यूमन बीइंग बिना मशीन के लिए रह सकता है क्या? ये बात आपको भी पता है, हमको भी पता है कि आज के बिना, आज हम इस मॉडर्न सिविलाइजेशन में रह रहे हैं कि मशीन के बिना हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता है। इवन आप देख रहे हैं अभी हमारी मोबाइल में, लैपटॉप में, किसी में देख रहे होंगे, आप एक मशीन में देख रहे हैं। ठीक है, हम ऐसा बहुत मोस्ट ऑफ द काम, आप ये समझ लो, हम 100 में से 99.5 काम अपने मशीन के द्वारा करते हैं, इतना समझ लो। हम अब आजकल अपना ब्रेन बहुत कम यूज़ करने लगे हैं। अपना जो फिजिकल वर्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा मशीन के लिए हमने दे दिया है। बहुत से कोई भी काम ले सकते हैं। जैसे बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं। एक नट होता है, नट कसा हुआ, नट के लिए हम कितने आराम से एक रिंच से खोल देते हैं। वो बहुत एक अब बेसिक आ जाते हैं। ठीक है, अभी तक बात चल रही थी कि हमें हमारी डेली लाइफ की, अब बात आ जाती है आपके जो सिलेबस में गिवन है। एक नट है, आप उसके लिए कितने इजी तरीके से रिंच से खोल सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। लेकिन एक बाल्टी जो कुएं में है पानी, उस बाल्टी को आपने कुएं में डाला, उससे पानी को ऊपर निकाला, तो आपके लिए बहुत मेहनत लगेगी। आप इस तरीके से हाँ, बहुत मेहनत लगेगी आपको उठाने में। लेकिन वो काम ईजी हो सकता है। कब ईजी हो सकता है? जब उसमें हम क्या लगा सकते हैं, पुली सुना होगा आपने, एक सर्कल टाइप की ऐसे तरीके से होती है। शायद अगर आपने वैसे रियलिटी में बहुत ही कम चांस है देखा हो, लेकिन आपने मूवीज़ वगैरह या किसी सीरियल में देखा होगा कि पुलिस जो होती हैं हमारे यहाँ पर ऐसे, ये हमारा कुआं है, ऊपर इस तरीके से कुछ यहाँ पर हमारी एक पुली लगी हुई होती है, यहाँ अंदर बाल्टी जाती है और यहाँ से हम लोग बाल्टी के लिए खींचते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पुली। अब इस काम को हम इस तरीके से पहले उठा रहे हैं, बाल्टी जब कुएं में से डायरेक्ट पानी ले रहे थे ना, तो बहुत हमारा जो काम था बहुत हार्ड हो रहा था, तो हमने लगाई एक पुली ने हमारा काम कितना ईजी कर दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके मशीन से रिलेटेड। ठीक है, तो मशीन्स का कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, आपको पता है कि मशीन का हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल आप लिख दो अपना मशीन का, बोर्ड में अगर पूछ लेता है, और हमें पता है कि मशीन के बिना आज की हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन नहीं रह सकती, इवन आप और मैं, कोई नहीं रह सकता है। ठीक है, तो मशीन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे आज की लाइफ में। ठीक है, अब आपके में एक टॉपिक दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ सिंपल मशीन। दो, इवन जैसा कि आप जानते हैं कि मशीन हमारे लिए किस किस तरीके से काम कर सकती है, किस मतलब आप नहीं समझोगे अभी। ठीक है, अभी समझाते हैं मशीन हमारे लिए किस तरीके से काम कर सकती है। पहला, फोर्स मल्टीप्लायर। जब पूछ ले फंक्शंस ऑफ सिंपल मशीन क्या होते हैं, तो सबसे पहले लिख दोगे फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो स्पीड मल्टीप्लायर। क्या लिख सकते हो? स्पीड मल्टीप्लायर। आप लिख सकते हो चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। मशीन हमारे लिए एक चेंज इन डायरेक्शन का भी काम कर सकती है। और मशीन हमारी एक और काम कर सकती है, चेंज इन वेलोसिटी। तो हमारी एक सिंपल सी मशीन बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम जो आप सोच नहीं सकते हैं, सोच सकते हैं लेकिन बहुत सारे काम। ठीक है, आप लिख सकते हो फोर्स मल्टीप्लाई, स्पीड मल्टीप्लाई, चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन वेलोसिटी। ये हमारी मशीन बहुत सारे काम कर लेती है। और हमारे कुछ टर्म आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, टर्म्स रिलेटेड टू मशीन्स। अब जब मशीन की बात हो रही है तो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म कौन से गिवन है आपकी बुक में? इवन है तो काफ़ी, लेकिन आपकी बुक में कौन कौन से गिवन है? आपकी बुक में पहला गिवन है लोड। सब लोग जानते हैं लोड होता क्या है। लोड, मान लो हम कोई भी मशीन से एक चीज़ उठवा रहे हैं, ज़मीन से अगर हम कोई पत्थर उठवाते हैं वो एक लोड है। ठीक है, किसी मशीन से हम कोई भी एक पर्टिकुलर काम कराते हैं तो वो उस काम के लिए लोड है। ठीक है, एफर्ट क्या होता है? सेकंड भैया हमारा ये रिलेटेड है। ठीक है, एफर्ट क्या होता है? एफर्ट होता है मतलब हम मशीन के लिए जो एनर्जी गिवन करते हैं, जो मान लो किस तरीके से समझाएं आपके लिए, मान लो साइकिल चलाते हो,
साइकिल हमारा वजन खींचती है, लेकिन हम जो उस पर उसके पैडल पर जो एफर्ट देते हैं वो हो गया हमारा एफर्ट। लोड तो खींचती है, लेकिन जो हम उस साइकिल के लिए एनर्जी देते हैं किस तरीके से देते हैं, अपनी फिजिकल तरीके से पैडल में धक्का मार के, ठीक है, तो हमारा वो एफर्ट हो गया, एफर्ट। और हमारा तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज ये क्या होता है भैया, इसके लिए हम एक वर्ड और यूज़ करते हैं, आपका लिख के आ जाता है एम बी, सॉरी एम बी नहीं, क्या लिख दिया, एम ए, ठीक है, एम ए मतलब मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज हमारा क्या होता है, रेशियो ऑफ लोड अपॉन एफर्ट। तो इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, लोड अपॉन एफर्ट। अगर आपको कहीं लिखा हो तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं एम ए, तो आपका एक ये फॉर्मूला बन जाता है जो आपके न्यूमेरिकल में यूज़ होता है कि अगर आपके कभी कभी गिवन होते हैं कोई वैल्यू और निकालनी होती है मैकेनिकल एडवांटेज, तो आप उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एम इक्वल लोड अपॉन एफर्ट। क्या यूज़ करते हैं, एम इक्वल लोड अपॉन एफर्ट। एक बार और, एम इक्वल लोड अपॉन एफर्ट, हमारा मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट के काम आता है, ठीक है। एक आपकी और चीज़ रिलेट हो, वो एक रहेगी, जिसके लिए चौथा हो गया आपका वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो। अब वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, जस्ट अपोजिट आप कह सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज का, जस्ट अपोजिट, ठीक है। इसका हम यहाँ लिख देते हैं फोर्थ पॉइंट अपना, वेलोसिटी रेशियो। अब वेलोसिटी रेशियो हम नहीं लिखेंगे, इसके लिए जैसे हम यहाँ एम यूज़ करते हैं, वेलोसिटी रेशियो के लिए हम यहाँ बी आर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, बी आर। तो हमारा बी आर जो होता है किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी ऑफ just opposite velocity of effort y velocity of load। तो एक हमारा ये फॉर्मूला वेलोसिटी का आ जाता है, जब भी आपके न्यूमेरिकल में कोई वैल्यू गिवन हो और पूछ ले कि वेलोसिटी रेशियो बताओ इसका, तो आप उसमें क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, वेलोसिटी रेशियो के लिए फॉर्मूला यूज होगा वेलोसिटी ऑफ एफर्ट y वेलोसिटी ऑफ लोड। ये हो गया आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। वेलोसिटी और एम ए मतलब मैकेनिकल एडवांटेज का हमारा फॉर्मूला। और ये हमारे टर्म रिलेटेड टू मशीन्स, ये हमारी मेन 4 टर्म्स हैं जो मशीन से रिलेटेड है। कौन सी, लोड, एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो। लोड हमने बता दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए जब हम उठाते हैं, कोई भी पर्टिकुलर काम कराते हैं तो उस काम के लिए कहते हैं लोड, आपको पता है लोड किसे कहते हैं। और एफर्ट, जो हम एफर्ट देते हैं किसी चीज मशीन के लिए, कोई एनर्जी गिवन करते हैं अपनी तरफ से, मतलब इनपुट देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कहते हैं एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज बता दिए, लोड अपॉन एफर्ट का रेशियो, और वेलोसिटी जस्ट अपोजिट मैकेनिकल एडवांटेज का वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। तो ये हो गई टर्म रिलेटेड टू मशीन्स। ये आपको बात क्लियर हो गई। अब बात क्लियर हो गई, लेकिन हमारे पता है वेलोसिटी रेशियो में थोड़ा सा ज़्यादा गिवन होता है। क्या ज़्यादा गिवन होता है, एक चीज़ और गिवन होती है मेन। पहले जो चीज़ें यहाँ पर है वो भी होती हैं। सबसे पहले वेलोसिटी में आपका और क्या क्या मेन गिवन होता है, इसमें कहते हैं वर्क इनपुट, जो होगी अभी हमने बता दिया, ठीक है, अलग अलग तरीके से लिख के बता रहे हैं। अब वर्क इनपुट जो हम अपनी एनर्जी गिवन करते हैं मशीन के लिए, उसके लिए कहते हैं वर्क इनपुट। ये पहली चीज़ वेलोसिटी रेशियो के हिसाब से। और दूसरी कहता है ये कि वर्क आउटपुट। अब वर्क आउटपुट का मतलब ये है जो मशीन हमें काम करके देगी। मशीन के लिए हमने जो एनर्जी दी, उसके बाद मशीन ने हमें कुछ पर्टिकुलर काम करके दिया, उसके लिए कहेंगे वर्क आउटपुट, जो मशीन के द्वारा हमने गेन किया, ठीक है। वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट। अब हमारे थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जिसके लिए हम कहते हैं एफिशिएंसी। नाम शायद पहली बार सुना हो। इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है। इस सिंबल के लिए क्या कहते हैं, ईटा, मतलब ETA, ईटा, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। अब एफिशिएंसी क्या होती है अभी समझाएंगे आपको थोड़ी देर में, लेकिन आप इस तरीके से पहले इसका फॉर्मूला ले सकते हैं। जब भी आपका न्यूमेरिकल में पूछे कि कुछ वैल्यू गिवन करके क्या है कि इसकी एफिशिएंसी क्या, मशीन की एफिशिएंसी मतलब उसकी पावर क्या है, इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर हमारी कोई मशीन इतने किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए बनाई गई है तो उसकी एफिशिएंसी 100% है, क्या वो 100% काम करेगी या उससे कम करेगी, तो वो एफिशिएंसी में आ जाती है, ठीक है। तो एफिशिएंसी का हमारा फॉर्मूला बनता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट वाई वर्क इनपुट। ये फॉर्मूले आप 2-3 आपके देखो यही फॉर्मूले लिखवाते जा रहे हैं, बाद में जब न्यूमेरिकल करेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। तो आपके हम फॉर्मूले भी साथ साथ बताते जा रहे हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आप तो BR में देखो वर्क इनपुट पता है
कि हम जो एनर्जी गेन करते हैं मतलब एफर्ट, वर्क आउटपुट मतलब लोड जो हमारे लिए एनर्जी गेन होती है मशीन से, एफिशिएंसी बता दिया वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, ये हमारी पता लग गया बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने पढ़ लिया ईटा MABR, ईटा MABR मतलब एफिशिएंसी पढ़ ली, MA मतलब मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ लिया, BR मतलब वेलोसिटी रेशियो पढ़ लिया। ये तीन चीजें हमने, ये तीन टर्म अपने पढ़ लिए, ठीक है। क्या क्या पढ़ा, ईटा MABR। देखो आपके बोर्ड में 2 क्वेश्चन बनते हैं, इससे ध्यान रखना है, 2 क्वेश्चन बने हुए आए भी हैं इसलिए बता रहे हैं। जब भी पूछे ईटा MABR में एक पर्टिकुलर मशीन के लिए कांस्टेंट क्या होता है, ऐसे पूछता है ईटा MA एंड VR में इनमें से कौन सी टर्म हमारी कांस्टेंट रहती है फॉर अ गिवन मशीन। जब भी ये क्वेश्चन आए कि ईटा MABR में से हमारे लिए एक पर्टिकुलर इनमें से एक टर्म कौन सी कांस्टेंट रहती है हमेशा, वो हमारी रहती है, हमेशा याद रखना कौन सी रहेगी, ईटा MABR में से हमारी हमेशा वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट रहती है फॉर अ गिवन मशीन, वो मशीन, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आया हुआ है। अब एक चीज इसमें से पूछ रहे थे कि ईटा MABR का रिलेशन बताओ। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि दो भाई फॉर्मूले याद रखने, फॉर्मूले इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आते हैं इस चैप्टर में से अच्छे खासे। तो हमने पहले फॉर्मूला सबसे पहले क्या पढ़ा था कि ईटा, ऐसे नहीं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा पहली वाली बार में, पूरा लिख के बताना है। एफिशिएंसी का मतलब ईटा जिसका सिंबल होता है, उसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है, ये पहला फॉर्मूला। और हमने दूसरा पढ़ा जो मैकेनिकल एडवांटेज का, जिसके लिए हम MAV फॉर्मूला लगा रहे थे, उसके लिए हमने करा था लोड अपॉन एफर्ट, LE भी लिख सकते हैं, L माने लोड, E माने एफर्ट। अब तीसरा आता है वेलोसिटी रेशियो, ये हमारा फॉर्मूला आता है, इसके लिए BR कहते हैं, उसके लिए कहते हैं वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। ये हमारे 3 फॉर्मूले यहाँ से निकल के आते हैं। अब जब भी पूछता है कि आपका ईटा MABR का रिलेशन बताओ, भाई रिलेशन इंपॉर्टेंट बात है हमारी, नोट डाउन कर सकते हैं आप। रिलेशनशिप बिटवीन ईटा MABR, किस किस में, ईटा MABR में भाई रिलेशन बताओ। तो सीधे सीधे तो बता देना कि दो ईटा से हमारा ये सारे जो हमारे होते हैं मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो बनते हैं। तो किस तरीके से, सबसे पहले वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, सबसे पहले हमने लिखा एफिशिएंसी, ठीक है, मतलब ईटा। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, वर्क आउटपुट में हम क्या लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितना हम फोर्स लगाएंगे इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब वर्क आउटपुट की बात आ जाती है तो आउटपुट किस में आता है, लोड में आता है, एफर्ट में। तो हम लिखेंगे यहाँ लिख देते हैं अपना, क्या लिखना है इसमें हमें, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का लोड, इसमें भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का एफर्ट। इस तरीके से देखो आप लिख सकते हैं अपने रिलेशन, ठीक है। अब इसमें पूरा जब पूछता है कि रिलेशनशिप बिटवीन ईटा MABR, इसमें फोर्स नहीं आएगा यार, फोर्स यहाँ पहले ही लगा लिया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला लोड, यहाँ एफर्ट तो डिस्प्लेसमेंट वाला एफर्ट, ठीक है। ये चीज़ आप लिख सकते हैं, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला लोड और फिर इसका एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला एफर्ट। यहाँ पर जाके हम एक चीज़ रिवर्स कर सकते हैं, वो हम लिख देते हैं जब भी हम एग्जाम में कहता है रिवर्स, ठीक है। तो हमारा LE मतलब लोड, LE मतलब लोड बाय एफर्ट, क्या हो गया हमारा MA। तो हमारा ये तो हो गया MA, ठीक है। MA मतलब लोड बाय एफर्ट, DE। अब इसे जब रिवर्स करेंगे तो इस तरीके से तो आएगा DE/DL, और DE/EL क्या होता है,
हमारा होता है बी आर। तो हमारा सीधे सीधे एफिशिएंसी क्या हो गया, एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम ए वाई वी आर। जब भी आपका एक एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला यहाँ से रिलेट हो जाता है, ईटा इज इक्वल टू एम ए बाई वी आर, ये आप एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। दोबारा जिसके लिए ये रिलेशन समझ में नहीं आता है, एक बार और बता देते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। ये आपने नोट डाउन कर लिए होंगे अपने 2-3 फॉर्मूले जो भी लिखा है। अब सबसे पहले बात हुई वर्क आउटपुट, राइटिंग देख लेना है, राइटिंग जल्द में हो जाती है खराब, उसके लिए वर्क इनपुट, ठीक है। अब वर्क आउटपुट, वर्क इनपुट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ भी हम अपना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ हम लिखेंगे आउटपुट में क्या था हमारा, आउटपुट मतलब मशीन से जो हमें गेन हो रहा है, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला लोड। यहाँ इनपुट का मतलब एफर्ट जो हम लगा रहे हैं, तो एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला एफर्ट। अब लोड अपॉन एफर्ट हो गया हमारा एम ए, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज। और इस चीज़ के लिए हम कर देते हैं अपनी, क्या कर देते हैं, रिवर्स। क्या कर देते हैं भैया, रिवर्स। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डी एल की जगह डी ई हो जाएगा और डी नीचे आ जाएगा डी एल। तो हमारा ये हो गया बी आर। और एफिशिएंसी हमारा, ये एफिशिएंसी की बात हो रही, तो एफिशिएंसी हमारी आ जाती है एम ए वाई वी आर। तो आई होप कि आपको ये रिलेशनशिप बिटवीन ईटा एम ए बी आर में समझ में आ जाएगा, आ गया होगा, सॉरी आ जाएगा नहीं, इतनी देर में डबल बार में नहीं समझ में आएगा तो कब समझ में आएगा। तो आपको ये इतनी बार समझ में आ गई होगी कि ईटा एम ए बी आर में रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं अपनी, ठीक है। तो हमारा मेन बात आती है लास्ट टॉपिक के, जो हमारे अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं लीवर्स के बारे में। लीवर्स के बारे में हम जानते क्या है, लीवर्स, लीवर, ये वाली नहीं, यहाँ की नहीं भाई, लीवर, ये वाली लीवर, सॉलिड लीवर, ठीक है। कैसी सॉलिड बॉडी, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट पर आपका लोड हो सकता है, कोई भी एक पॉइंट पर एफर्ट, चाहे इधर हो जाए चाहे उधर। जो हमारा लीवर होता है, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फलक्रम, जिसके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। फलक्रम हमारा ये हमारा हो गया यहाँ पर लोड, ये किधर भी हो सकता है, ठीक है। और एफर्ट भी किधर भी हो सकता है। लीवर हमारा कुछ इस शेप में दिखता है, जो हमारा मेन लीवर इसे कहते हैं, ठीक है। लीवर देखो, और हमारे एक चीज और, लीवर के हमारे कितने तरीके के लीवर होते हैं। लीवर हमारे सिलेबस में 3 तरीके के गिवन है। पहला FLE, ये आपकी एक ट्रिक है, ठीक है, और कुछ नहीं है। लीवर तो अभी बताएंगे। तो लीवर को सबसे आसान तरीका है याद करने का, FLE। अब इससे आपको समझ में नहीं आएगा, अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, टेंशन नहीं ले लेंगे, अभी समझा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं FLE का मतलब क्या है। जैसे बात कर रहा था कि अभी हमने एक फलक्रम लिया, जिसके लिए हम यहाँ लीवर कह रहे थे। जो फलक्रम रहेगा हमारा, सबसे पहले ये याद करने को होता है, क्लास फर्स्ट लीवर, क्लास सेकंड लीवर, क्लास थर्ड लीवर। आपके 3 क्लासेस होते हैं लीवर के। तो फर्स्ट क्लास में हमें पता है कि F पहले आ रहा है, तो मतलब F हमारा मिडिल में रहेगा, जो चीज़ हमारी आती है पहले। अब दूसरे में हमारा L आएगा, तो L हमारा बीच में रहेगा, मतलब बीच में। और लोड और फलक्रम इधर उधर, वो एफर्ट और फलक्रम इधर उधर जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्लास की बात करते हैं, मतलब सॉरी क्लास फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो हमारा फलक्रम बीच में है, मतलब फलक्रम पहले आ रहा है, और हमारा चाहे लोड इधर हो जाए चाहे एफर्ट इधर हो जाए, और इस पूरी डिस्टेंस को यहाँ से फलक्रम से यहाँ तक की, जो लोड से फलक्रम तक की दूरी है हमारी, उसके लिए हम कहेंगे लोड आर्म, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर हमारा एफर्ट है, एफर्ट से जो फलक्रम की जो दूरी है उसके लिए कहेंगे हम एफर्ट आर्म। क्या कहेंगे भैया, एक बार और, एफर्ट आर्म। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं याद रखनी है। क्लास फर्स्ट लीवर इस तरीके से हो गया। सेकंड क्लास लीवर किस तरीके से होता है, क्लास सेकंड लीवर जो होता है हमारा, मतलब इसमें क्या आ रहा है, सेकंड बार में हमारा क्या आ रहा है, एल मतलब लोड का मतलब हो गया कि हमारा जो लोड है वो तो बीच में रहेगा। अब चाहे फलक्रम आप इधर रख लो चाहे इधर रख लो, वो आप पर डिपेंड करता है। ये लीवर होते हैं। आप देखो बहुत आसानी तरीके से आपको पता है कि आपकी बुक में अच्छे खासे एग्जाम्पल दिए हुए, कोई एक आधे एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। तो मेरे लिए एग्जाम्पल बताने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मान के चलता हूँ। एग्जाम्पल आप बुक में से देखते चलना, ठीक है। केवल आपको समझा दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ आपकी कहाँ पर रिलेट करती है, कहाँ पर गिवन होती हैं,
क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड के लीवर आपको बना बना के दिखा दे रहे हैं और आपको पता है कि एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हुए हैं। तो सेकंड हमारा आ जाता है एल, एल मतलब बीच में रहेगा, फलक्रम हमारा हो सकता है इधर रहे, लोड इधर रहे, या आप कहोगे भैया हर बार लोड उधर ही क्यों रह रहा है, तो इससे ऐसे लिख दो कि हमारा जो हो गया ई इधर हो गया और फलक्रम इधर हो गया। तो देखो जब आप बात करोगे तो आप कहोगे यार कि भैया आपने बताया था कि अभी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी ये कहेगी एफर्ट आर्म, क्या कहेगी, एफर्ट आर्म। अगर आप ये कह रहे हो कि बिल्कुल जो मैंने लिखा है अगर आप यही मन में सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो, ठीक है। ये क्या हो गया, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात गलत है, ठीक है। हमने क्या देखा था कि एफर्ट से फलक्रम की दूरी, फलक्रम की दूरी देखनी है, लेकिन हमारा फलक्रम इस बार यहाँ नहीं, यहाँ प्रेजेंट है, ये मत भूलो, ठीक है। तो हमारा फलक्रम जहाँ प्रेजेंट होगा वहां से दूरी लगेगी, ना कि बीच में से। बीच में से हमें कोई मतलब नहीं, चाहे लोड हो चाहे एफर्ट, लेकिन हमारे जहाँ पर फलक्रम है वहां की हम दूरी देखेंगे। तो हमारा एफर्ट से फलक्रम की दूरी यहाँ होगी, तो हमारा ये हो गया एफर्ट आर्म। इस बार हमारी एफर्ट आर्म लोड आर्म से बड़ी है, ठीक है। एफर्ट आर्म हमारी लोड आर्म से बड़ी है, एफर्ट आर्म लोड आर्म से बड़ी। और हमारी लोड आर्म की बात आती है तो लोड आर्म एफर्ट आर्म से छोटी है, तो मतलब लोड आर्म हमारी फलक्रम से और इसकी दूरी हो जाएगी। और हम थर्ड केस में हम बात करते हैं जब क्लास थर्ड की, अपने मतलब थर्ड में क्या आ जाता है, ई मतलब बीच में रखना, तो हमने अपना एफर्ट बीच में रख दिया और लोड हम किसी भी साइड में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक फलक्रम लोड। तो इसके लिए भी हम इसी तरीके से करेंगे, ना कि हम यहाँ से यहाँ तक की केवल लोड की, जो हमारा लोड आर्म यहाँ तक नहीं होगा, हमारा लोड आर्म पहुँचेगा पूरा फलक्रम तक, क्योंकि हमें केवल फलक्रम से डिस्टेंस दूरी करनी है, ना कि बीच से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमारे यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी हमारी लोड आर्म की, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुई हमारी किसकी भैया, एफर्ट आर्म की। क्या बिल्कुल सही से दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो हमारी वो होगी लोड आर्म, यहाँ होगी एफर्ट आर्म। ये तीनों क्लास आपके बहुत ही सिंपल तरीके से गिवन है, और मतलब दिए हों कितने भी तरीके से हों, लेकिन हम बिल्कुल आसान तरीके से समझाना चाह रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास लीवर के लिए आप अपना ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, FLE मतलब फलक्रम लोड एफर्ट। FLE का मतलब ये है क्लास फर्स्ट लीवर, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड। क्लास फर्स्ट में हमारा फलक्रम मिडिल में आएगा और लोड आर्म किधर भी जा सकती हैं, लोड आर्म एफर्ट आर्म किधर भी। और ऐसे ही सेकंड क्लास में हमारा आता है L, मतलब लोड बीच में रहेगा, एफर्ट आर्म चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि हमेशा क्लास सेकंड में आया था, शायद 2024 में ही आया था लास्ट ईयर, कि क्लास 2023 में, सॉरी बोर्ड में 2023 के और 24 में क्लास सेकंड लीवर में हमेशा हमारी जो होती है एफर्ट आर्म बड़ी क्यों होती है लोड आर्म से, क्यों होती है ये आपको पता है, क्योंकि हमारा फलक्रम लास्ट में प्रेजेंट होता है, ये बात हमने बता दी थी। तो हमारा ये क्वेश्चन आया है कि वाई इन क्लास सेकंड ऑलवेज एफर्ट आर्म ग्रेटर देन लोड आर्म, ठीक है। तो आप बता सकते हैं आराम से, क्योंकि हमारा जो फलक्रम होता है वो लास्ट में प्रेजेंट होता है और हमारा लोड होता है वो बीच में प्रेजेंट होता है। इस वजह से हमारा जो है एफर्ट आर्म हमेशा क्लास सेकेंड लीवर में ग्रेटर देन होता है लोड आर्म से। ये बात आप आराम से बता सकते हैं एग्जामिनर के लिए। अगर कभी आपके सामने इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं भाई, थोड़ा दिमाग लगाना होता है, हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, बिल्कुल इजी तरीके के क्वेश्चन आते हैं भाई, लेकिन न्यूमेरिकल आ जाते हैं, वो भी बहुत इजी तरीके से होते हैं। 4-5 तरीके के आपके हमने न्यूमेरिकल बता दिए, उनमें से आएंगे, ठीक है, अलग से नहीं आते हैं। तो एक बात और बात कर लेते हैं अपनी, कुछ इंपॉर्टेंट बात। कौन सी इंपॉर्टेंट बात भाई, किस तरीके की इंपॉर्टेंट बात, तो देख लो, प्रिंसिपल ऑफ मशीन। अब बात करते हैं प्रिंसिपल, अच्छी राइटिंग से लिखते हैं यार, ठीक है, क्योंकि अच्छा भी दिखना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ए मशीन। प्रिंसिपल ऑफ मशीन का मेन मोटिव पता है क्या है बताने का? देखो, ज़्यादा सीधी बात, नो बकवास। प्रिंसिपल ऑफ मशीन का मेन मोटिव है आइडियल और एक्चुअल मशीन में डिफरेंस या उनके बारे में बताना। और एक्चुअल मशीन के लिए हम एक और मशीन कहते हैं प्रैक्टिकल मशीन। आइडियल और प्रैक्टिकल मशीन, ये हमारी दो चीज़ होती हैं। अब भाई आइडियल और प्रैक्टिकल मशीन में
तो हम उनके डेप्थ में वैसे नहीं जाएंगे, लेकिन उनके डिफरेंस ही हम सब कुछ समझ लेंगे, और डिफरेंस भी आया हुआ है। तो सीधे सीधे लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड एक्चुअल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, चाहे प्रैक्टिकल लिख लो, एक्चुअल मशीन। तो इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन करते रहो साथ साथ में, शॉर्ट नोट बन जाएंगे, आराम से आप बाद में पढ़ते रहना। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आइडियल मशीन की। आइडियल मशीन और एक्चुअल मशीन, एक्चुअल जिसके लिए हम एक और कहते हैं प्रैक्टिकल मशीन। दो डिफरेंस पता होने से सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए, हम हमेशा हर वीडियो में कहते हैं कि जब भी डिफरेंस की बात हो तो कि पहले नाम से ही हमें पता होनी चाहिए कि इनके ये होते क्या है। नाम पता होगा तो सबसे पहले डिफरेंस हम उसी का लिख देते हैं। तो देखो आइडियल मशीन होती क्या है। आइडियल मशीन का मेन मोटिव पता है वो क्या कहते हैं, जब आपने आपको बताया था अभी हमने कि एफिशिएंसी की जब बात हुई तो वो मशीन हमें आउटपुट कितना दे रही है, 100% क्या वो अपना आउटपुट दे रही है, नहीं। तो आइडियल मशीन में पता है क्या पूछते कहते हैं कि हमारे जो मशीन है वो 100% आउटपुट दे रही है, लेकिन हमारे कोई भी मशीन 100% अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती है जो 100% आउटपुट हमें दे सके। क्यों नहीं देती है भैया, ऐसा कोई इसके पीछे रीजन, बहुत सिंपल सा रीजन पता है क्या, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं कि दो उसके लिए कुछ एक्सेप्शन है कि हमारी दो जो पुली होनी चाहिए या रोप हो जो भी हो वो मासलेस हो, ऐसा हो नहीं सकता, उनके बीच में बिल्कुल कोई भी टकराव नहीं हो, फ्रिक्शन लेस हो, मतलब इस तरीके की वो चीज़ कहते हैं वो कभी एक्सिस्ट नहीं करती हैं। अब कहते हैं कि देखो मान लो ये पुली है, आपकी आइडियल मशीन कब बन सकती है, जब मान लो एक पुली है, आपको यहाँ से पानी निकालना है, या आपकी बकेट यहाँ पर है, तो पहली बात तो कहेंगे इस पुली का और रोप का कोई वेट नहीं हो, जब वेट ही नहीं होगा तो हम उठाएंगे किस तरीके से। अब कहेंगे पहले वेट नहीं हो, दूसरे गए कि इस रोप के बीच में और इस पुली के बीच में बिल्कुल ये टच नहीं करें, इस तरीके समझ लो कि ये बिल्कुल टच नहीं करें और अपने आप बाल्टी उठा लें, तो ऐसे यार कोई चीज़ एक्सिस्ट नहीं करती है, ठीक है। अभी तक तो कर ही नहीं है, आगे अगर साइंस और एडवांस हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि साइंस बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है। अब सबसे पहले आइडियल मशीन के बारे में कहते हैं, आइडियल मशीन दो इसकी एफिशिएंसी हमेशा 100% आती है, एफिशिएंसी 100%, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करती, एक इमेजिनेशन है, ठीक है। और एक्चुअल और हमारी प्रैक्टिकल मशीन में क्या होता है, एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 100%, हमेशा यार दो बात भी सही है, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी हमारी, आपको भी पता है एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, क्योंकि एनर्जी हमारी एक दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है, तो हमारी एनर्जी हमेशा बदलती है, क्योंकि जब हम मान लो उसमें जब रोप से पानी खींचेंगे, ठीक है, पानी खींचेंगे ऐसे, तब बाल्टी हमारी ऊपर आएगी, तो कुछ ना कुछ हीट भी तो मिलेगी उसके लिए, जब खींचती है रोप और उसके पुली के बीच में कुछ हीट पैदा होगी तो एनर्जी हमारी कुछ वहाँ भी वेस्ट होती, तो एफिशिएंसी हमारी कभी भी 100% नहीं आ सकती है। दूसरी बात हमारा यहाँ पर वर्क आउटपुट, W लिख दिया, वर्क आउटपुट इज इक्वल टू हमेशा वर्क इनपुट, जितना हम वर्क इनपुट करेंगे, या इस तरीके से लिख सकते हो कि वर्क इनपुट इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क आउटपुट, जितना हम वर्क इनपुट मतलब हम जितनी इस अपनी रस्सी खींच रहे हैं नीचे की तरफ, उतनी ही भाई आउटपुट हमें मिल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, जितनी हम एनर्जी दें उतनी हमें एनर्जी वापस नहीं मिल सकती है, ये बात आपको समझ में आ गई। और हमारे यहाँ क्या होता है, वर्क इनपुट इज ऑलवेज लेस देन वर्क आउटपुट, सॉरी, और ऑलवेज ग्रेटर देन, क्योंकि जितने ज़्यादा हम काम करेंगे उससे थोड़ा ही हमें कम आउटपुट मिलेगा, जितने ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उस कुछ ना कुछ एनर्जी हमारी किसी ना किसी फॉर्म में चेंज हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, कुछ भी कह सकते हैं, तो हमारी वर्क इनपुट हमेशा ज़्यादा रहेगी वर्क आउटपुट से, ठीक है। ये हमारी दो बात हो गई इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और करते हैं कि MA मतलब मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। क्या कहेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, और हमारा यहाँ कहेंगे मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, और आपके जो आ सकते थे बोर्ड में वो क्वेश्चन प्लस आपके फॉर्मूले भी लिखवा दिए गए। न्यूमेरिकल की बात अगली वीडियो में हो जाएगी, लेकिन आपकी ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई, आइडियल मशीन, एक्चुअल मशीन, प्रैक्टिकल मशीन, जो भी कहें आप। एक बार और बात कर लेते हैं, आइडियल मशीन हमारी अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती है, आपको ही पता है, क्योंकि हमारी कोई भी चीज़ मासलेस या बेड
फ्रिक्शनलेस नहीं हो सकती है, क्योंकि जब वो उन दोनों के बीच में टकराव होगा तो कहीं ना कहीं एनर्जी चेंज होगी ही होगी। इसलिए हमारी कभी भी एनर्जी जो है एफिशिएंसी हमारी कभी भी 100% नहीं आ सकती, ये हमारी एक्चुअल मशीन कहती है और कहना भी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता है। लेकिन आइडियल मशीन एक इमेजिनेशन कह रहे हैं, तो इसमें कह सकते हैं एफिशिएंसी हमारी 100% होती है। वर्क इनपुट जितना हम काम देते हैं मशीन के लिए उतना हमें इक्वल काम दे वो वापस कर देती है, मतलब उतना आउटपुट निकाल के दे देती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वर्क इनपुट इज ऑलवेज, जितना ज़्यादा काम देते हैं उससे थोड़ा चाहे कम हो लेकिन कम होता ही है वर्क आउटपुट, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज इसके हिसाब से बिल्कुल इक्वल होता है वेलोसिटी रेशियो की, और हमेशा वैसे रियलिटी में मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा लेस देन होगा वेलोसिटी रेशियो, यहाँ इक्वल यहाँ लेस देन। ये बात आपको समझ में आ गई। प्रिंसिपल ऑफ मशीन में आपकी यही आइडियल और एक्चुअल जो आपकी मशीन के बारे में बताया हुआ है। और आपकी देखो डेप्थ में तो बहुत चीज़ दी हुई, मतलब डेप्थ की बात नहीं करें, फालतू में काफ़ी चीज़ें लिखनी है, लेकिन हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया कैसे मशीन आप लोग जानते हैं आपके रिलेटेड, आपके आसपास कैसे मशीन हर जगह है, और आप भी इस पर मशीन पर ही देख रहे हैं, एक मशीन ही है जो आप देख रहे हैं अभी, ठीक है। और मशीन हमारी कई चीज़ों से रिलेट करती है, और आज के टाइम में हम मशीन के अलावा नहीं रह सकते। तो अब मिलते हैं अगले पार्ट में, पुली के बारे में बात करेंगे, जो अभी हमने बात की थी पुलिस के बारे में, ठीक है। इसमें पुली में कई चीज़ें होती हैं, नई नई चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। पुली के बारे में अगले पार्ट में बात करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।